अब ये तो नारा ही बदल, मतलब नैरेटिव बदल दिया ना लोकसभा से बिल्कुल। अब तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। और लेकिन आपका मतलब, मैं बीजेपी का अंदर खाने का असेसमेंट जानना चाह रहा हूं, क्या है, लग रहा है चुनाव निकाल लेंगे, मान रहे हैं वो एकदम से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और अपने फिगर्स को लेकर वो मान के चल रहे हैं कि अराउंड 100 होगा, 100 से आगे बढ़ेगा। बहुत आदर्श स्थिति होगी, जैसे लाड़की योजना वगैरह वो सब बहुत काम कर गई तो 5% अगर वोट में इजाफा हो गया तो 110-12 भी जा सकते हैं। 2-2.5% हुआ तो 100 तक जा सकते हैं। 100 तक जाएंगे तो अपना सीएम होगा। 90 तक अगर आ गया तब भी बीजेपी की सरकार होगी, तब लेकिन सीएम। लेकिन 90 प्लस मान रही बीजेपी अपना 100 के आसपास मान रहे हैं। 100 के आसपास, हाँ, बहुत वो जो डाटा है ना कि बहुत स्क्रूटनी करने के बाद भी वो मान रहे हैं कि 100 के आसपास। 100 अपने तो 30-30 भी मान लीजिए, 25-25 भी मान लीजिए, मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार, अजीत पवार उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। अजीत पवार को लेकर थोड़ा सा सशंकित है भाई। 145 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए आपको, और अगर बीजेपी जो देवेंद्र बता रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट है कि हम 100 के आसपास रहेंगे, तो फिर तो कोई इसमें शक रह नहीं जाता कि अगर उनके अपने आंकलन के मुताबिक कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का या महाविकास आघाड़ी का विजय बता देंगे एक बार। देखिए, कांग्रेस 102 पे लड़ी है, अब 60 से 65 सीटें वो मानते हैं कि 50% का उनका स्ट्राइक रेट रहेगा अपना खुद का। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि संविधान वाला इशू अभी भी चल रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी वाला फैक्टर है और महाविकास आघाड़ी को एज है। उनको लगता है कैंपेनिंग में कटोगे बटोगे से अगर उधर पोलराइजेशन हुआ है तो इधर भी पोलराइजेशन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है उधर, लेकिन जिस तरह से अगर चीज़ें आप देखें, लोकसभा से कंपैरिजन करें और तमाम चीज़ें देखें, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्वर्ट वहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिखता है जितना ऊपर से दिखाने की कोशिश की जाती है। ऑलराइट, तो ये एक दोनों पार्टियों के अंदर का एक आपको असेसमेंट मिला। मैं आप कहेंगे, मैंने कहा कि पोल पर तो अब हरियाणा के बाद से सबका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि डायरेक्शन भी गलत हो गई थी। लोकसभा में भी पोल गलत हुए, 400 कह रहा था, कोई 350 कह रहा था, नहीं आया बीजेपी का। लेकिन इतना तो था कि एक डायरेक्शन सब पोल बता रहे थे कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में तो वो भी नहीं था। फिर भी अनुमान तो सब लगा रहे हैं, जैसे आपने अपना अनुमान बताया। 2 सट्टा बाजार की फिगर मैं आपको दे रहा हूं। अब ये भी गलत हुए होंगे कभी। मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है सर महायुति 164 और बीजेपी इसमें 92 है उनके हिसाब से। और फलौदी का सट्टा बाजार जोधपुर का जो चलता है, राजस्थान का, बड़ा मशहूर है, ये महायुति को कह रहा है 144 से 152, मतलब दोनों 145 प्लस के फिगर पर हैं। और अभी 5 बजे के हमारे प्रोग्राम में एक आए हुए थे, एक एनालिस्ट आए हुए थे, उनका भी ये मानना था, अविनाश धर्म अधिकारी जी का, कि 155 से 160 महायुति जो है वो जा सकती है। मतलब ऐसा कहने वाले कई सोर्सेज मिल रहे हैं। सट्टा बाजार तो हरियाणा में ये भी गलत हुआ था। ठीक है, चले मान लेते हैं। दोनों सट्टा बाजार गलत हुए थे। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा है जमीन पर, बहुत कम लोगों को अंदाजा लग रहा है। जिस तरह से संघ जुटा हुआ है महाराष्ट्र में, सॉरी, वो एक संगठन, पंथ है, संगठन नहीं पंथ है, वारकरी, जो भगवान विट्ठल को मानते हैं। ये बना था 13वीं शताब्दी में। उस समय जो है, जब शिवाजी के आने से पहले हिंदुओं को संगठित करने के लिए ये बना था। भगवान विट्ठल मानते हैं पंढरपुर में, तो वारकरी मतलब वारी और कारी है, 2 शब्द हैं मराठी के, उनसे बना है। वारी मतलब तीर्थ यात्रा या परिक्रमा करने वाला, कारी मतलब जो उसको पूर्ण करता है, तो उससे बना है। और उनका अपना संगठन बहुत विस्तृत है। उनकी छोटी छोटी सभाएं संघ आयोजित करा रहा है। ये महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी या संघ की ओर से इस तरह की कोशिश हो रही है। तो ये मैं चुनाव, अब जो पहले बात कह रहा था कि केवल सरकार बनने या न बनने या कितने विधायक आए ना आए उसका नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार के लिए यह है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हम कितना नीचे तक ले जा सकते हैं और उसको वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं।